अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होरी हांडी रोटी व्लॉग्स। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी एकदम ठीक हैं। आज हम आपके लिए फिर से एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं। आज की हमारी रेसिपी है जी चिकन मसाला कलेजी। आए देखें किस तरह बनाई जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई के अंदर हमने पानी डालकर इसको अच्छी तरह से उबाला आने के लिए रख देना है। दूसरी साइड पर हमने यहाँ पर ये जी चिकन कलेजी ले ली है। इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना है। हमने इसको सिरका लगाकर हमने रख दिया था, फिर इसको हमने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है 2 से 3 पानी से। उसके बाद जी हमने इसे जो है जब पानी उबलना शुरू हो जाएगा उसके अंदर हमने शामिल करना है 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इससे जो है इसकी जो कलेजी की स्मेल होती है, इसके अंदर खून की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। उसके साथ ही हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और फिर मिक्स करने के बाद जो हमने कलेजी धोकर रखी हुई थी चिकन की, ये 1.5 किलो कलेजी है, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। कलेजी शामिल करने के बाद हमने इसे नहीं छेड़ना, इसको हमने मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने देना है जब तक इसको जो है वो अच्छी तरह से उबाला नहीं आ जाता। और जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा तो फिर इसकी सूरत हाल कुछ इस तरह से होगी। ये देखें जी, इसके ऊपर ये जो सारी झाग आई हुई है, ये झाग नहीं है, ये बल्कि ब्लड है जो कलेजी के अंदर होता है। और ये सारा ब्लड जो है ये पानी के ऊपर आ गया है। तो अब हमने क्या करना है, इसको छान लेना है। हमने कलेजी को अच्छी तरह से जो है अब इसको स्ट्रेन कर लेना है। यहाँ पर ये देखें जी, इस तरह से हमने इसे छान लेना है। और छानने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से जो है 1 से 2 पानी से धो लेना है ताकि इसके ऊपर जो भी वेस्टेज है, जो ब्लड निकला हुआ था, अगर वो लगा हुआ है तो वो भी अच्छी तरह से जो है इसके ऊपर से साफ़ हो जाए। और फिर हमने जो है इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में जो है कट कर लेना है, छोटे पीसीज में। आप चाहें तो इसको पूरा भी पका सकते हैं, लेकिन हमने जो है इसको बाइट्स के हिसाब से छोटे छोटे पीसीज में जो है वो कट कर लिया था। इस तरह से भी इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। हर पीस पे जो है अच्छी तरह से जो है मसाले का टेस्ट आता है। फिर हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर हमने यहाँ पर शामिल किया है जी 1 कप ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से गर्म होने देना है। जैसे ही ऑयल हीट अप हो जाएगा फिर इसके अंदर शामिल करेंगे जी ज़ीरा। हमने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया था, ज़ीरा इसके अंदर शामिल कर दिया है। ज़ीरा शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि जो है ज़ीरे की एक अच्छी सी महक आना शुरू हो जाए। जब ज़ीरे के पकने की महक आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जी प्याज। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिनको हमने बारीक बारीक स्लाइस में इसी तरह से कट कर लिया था, चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद ये सारे प्याज जो हैं इसके अंदर शामिल कर देने हैं और फिर इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक जो है वो प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हमने इसे इसी तरह से जो है कुक कर लेना है। और ये देखें जी, यहाँ पर जो है प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसका कलर गोल्डन ब्राउन की साइड पर जाना शुरू हो गया है। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून ही जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करेंगे और फिर हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है जब तक जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह कुक नहीं हो जाता, इसके जो कच्चेपन की महक है वो दूर नहीं हो जाती। तब तक हमने इसे इसी तरह से कुक कर लेना है चम्मच चलाते हुए। और 1 से 1.5 मिनट के बाद जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी टमाटर। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इनको हमने बारीक बारीक इस तरह से चॉप कर लिया था, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इनको हमने इसका जो छिलका है वो भी उतार लिया था। आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ पर फ्रीज़ किए हुए यूज़ किए थे। इसको हमने तकरीबन 3 मिनट के लिए कुक किया था और जो टमाटर हैं वो इसके अंदर घुलना शुरू हो गए थे। तो फिर हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून भरकर सूखे धनिया का पाउडर। सूखे धनिया का पाउडर शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 1/2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद फिर यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर शामिल किया है जी रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1.5 किलो के लिए 1.5 चम्मच ही जो चिली पाउडर है वो इस्तेमाल किया है। आप अपने जायके के हिसाब से जो मिर्ची हैं वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसलिए शामिल करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं और इसके अंदर कोई कच्चापन बाकी ना रहे, मसाले जलें भी नहीं, इसीलिए हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं 4 से 5 हमने सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, इनको हमने इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है और वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। ये देखें जी, यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसके अंदर मज़ीद पानी शामिल किया था ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से घुल जाए और अच्छी तरह से कुक हो जाए।
इसी तरह से 5 मिनट चम्मच चलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर जब प्याज का इस्तेमाल करना है तो प्याज को आप जो है ब्लेंड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इसी तरह से प्याज का इस्तेमाल कर लिया था, तो इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और 5 मिनट के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर दही शामिल करना है। हमने 3 टेबलस्पून भर भर के इसके अंदर दही का शामिल किया था। दही शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है। अब हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक जो दही का पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए जी ऑयल सेपरेट हो गया है, इसको हमने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। तो फिर जो कलेजी हमने कट करके रखी हुई थी चिकन की वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। कलेजी शामिल करने के बाद फिर हमने इसे अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी इस तरह से हमने चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से सारी कलेजी पर इक्वली लग जाए। आप हमारी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, उससे हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिलती है और हमें पता चलता रहता है कि सबको हमारी वीडियोज़ जो हैं कैसी लग रही हैं। हमें उसका फ़ीडबैक साथ साथ मिलता रहता है और आप अपना मज़ीद फ़ीडबैक हमारे साथ शेयर करते रहें और हमारी वीडियोज़ को भी आगे से आगे शेयर करते रहें। और ये देखिए जी यहाँ पर अब हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है आधा गिलास पानी। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पर हमने इसके अंदर आधा गिलास पानी का शामिल कर दिया है। फिर हमने इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर हमने इसे कवर करके कुक होने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पर। हमने तकरीबन इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से कुक होने के लिए रख देना है। और 5 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। हमने यहाँ पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप नमक की क्वांटिटी भी अपने ज़ायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर शामिल किया है जी गरम मसाला पाउडर। हमने ½ टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। और ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी इसी तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी सब्ज़ धनिया। हमने इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर जो है वो चॉप करके उसे अच्छी तरह से धोकर वो इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे बहुत अच्छा जायका तो आता ही है लेकिन इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। और फिर हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और मिक्स करने के बाद हमने दोबारा से इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देना है। ये देखें जी इस तरह से हमने इसे कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने इसे कुक करना है। और 2 से 3 मिनट के बाद जो हमारी चिकन मसाला कलेजी है वो बिल्कुल रेडी है डिश आउट के लिए। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और इसे सर्व करेंगे क्योंकि ये सर्विंग के लिए अब बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जी हम यहाँ पर इसे इस तरह से डिश आउट कर रहे हैं और फिर हम इसे सर्व करेंगे। आप नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ इसे इस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए जी चिकन मसाला कलेजी बिल्कुल रेडी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमारे साथ इसका फ़ीडबैक जो है वो लाजमी शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें और आप इसी तरह से मज़ीद रेसिपीज़ इंजॉय करते रहें। आपका हमारी वीडियो को अंत तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।